पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े ट्रायो माने जाते हैं एमएसएन और बीबीसी। एमएसएन जो बार्सिलोना के लिए खेला करता था और बीबीसी जो उनके ही राइवल क्लब रियल मैड्रिड के लिए खेला करते थे। एंड आज की वीडियो के अंदर इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं एंड उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे कि एमएसएन ज़्यादा अच्छा है या फिर बीबीसी। अब अगर बात करें कि एमएसएन और बीबीसी फॉर्म कैसे हुआ था, तो एमएसएन फॉर्म हुआ था 2014-15 के सीज़न के अंदर, जहाँ पे मेसी ऑब्वियसली एकेडमी से प्रमोट के बार्सिलोना की टीम के अंदर आए थे। सुआरेज आए थे लिवरपूल से बार्सिलोना के अंदर 2014-15 के सीज़न के अंदर 80 मिलियन के अंदर। एंड नेमार जूनियर 2013-14 के अंदर सेंटोस से बार्सिलोना के अंदर आए थे 88 मिलियन के अंदर। एमएसएन का टोटल जो वैल्यूएशन उस समय था वो था 170 मिलियन। अगर तुम इसे कंपेयर करो बीबीसी से, तो रोनाल्डो और बेंजेमा आए थे 2009-10 सीज़न के अंदर, जहाँ पे बेंजेमा लियोन से 35 मिलियन के अंदर रियल मैड्रिड में आए थे। एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2010 सीज़न के ही अंदर मैन यूनाइटेड से मैड्रिड के अंदर आए थे 94 मिलियन के अंदर। एंड बेल आए थे 101 मिलियन के अंदर टोटेनहम से यहाँ पे रियल मैड्रिड के अंदर। एंड टोटल जो वैल्यूएशन बीबीसी की रियल मैड्रिड को पड़ी थी वो थी 230 मिलियन। तो ये राइवलरी खाली 3 सीज़न ही हेड टू हेड आई थी। सबसे पहला सीज़न था 2014-15। तो 2014-15 के अंदर एमएसएन ने 122 गोल्स मारे थे, असिस्ट किए थे 54 और जीता था ट्रेबल। और अगर हम बात करें बीबीसी की, तो बीबीसी ने इस सीज़न अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई थी। उन्होंने 99 गोल्स किए थे, 43 असिस्ट दिए थे, यूएफए सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप जीता था। इनका जो सेकंड सीज़न था जिसमें एमएसएन अपने पीक पर थी और अपने प्राइम मोड पर थी, जब उन्होंने गोल स्कोर किए थे 131, असिस्ट दिए थे 65 और टोटल 4 कंपटीशन जीते थे, ला लीगा, कोपा डेल रे, क्लब वर्ल्ड कप और यूएफए सुपर कप। ये सीज़न उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गया था। बीबीसी की बात करें तो बीबीसी भी इस साल खाली हाथ नहीं गई थी। उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग जीता था, उन्होंने 98 गोल स्कोर किए थे, 34 असिस्ट दिए थे। लेकिन जो अगला सीज़न था 2016-17, ये दोनों ही क्लब के लिए सबसे गंदा सीज़न गया था, क्योंकि एमएसएन ने इस सीज़न बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला था। उन्होंने 91 गोल स्कोर किए थे, 38 असिस्ट दिए थे और ट्रॉफीज़ तो उनके हाथ में 0 ही आई थी। लेकिन अगर हम बात करें बीबीसी की, तो बीबीसी ने इस सीज़न ट्रॉफीज़ जीती थी, लेकिन उनकी भी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी रह नहीं पाई थी। उन्होंने खाली 70 गोल स्कोर किए थे, 26 असिस्ट दिए थे, लेकिन ट्रॉफीज़ में उन्होंने ला लीगा, यूएफए चैंपियंस लीग, यूएफए सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप जीता था। अगर अब हम बात कर ले कि एमएसएन और बीबीसी जब हेड टू हेड खेले थे 2014 से लेके 17 के बीच में, तो कौन ज़्यादा आगे था? एमएसएन ने गोल स्कोर किए थे 363, असिस्ट दिए थे 272 और ट्रॉफी जीती थी 7। बीबीसी ने गोल स्कोर किए थे 267, असिस्ट दिए थे 103 एंड ट्रॉफी जीती थी 7। इसमें तो तुम्हें पूरी तरीके से पता चल गया होगा कि एमएसएन ने गोल्स और असिस्ट ज़्यादा दिए थे, इसलिए एमएसएन हेड टू हेड में आगे था। लेकिन अगर बीबीसी ट्रायो की एग्जिस्टेंस की बात करें, तो वो 2013 में ही चालू हो गई थी और 2018 में ख़त्म हुई थी, यानी वो एमएसएन से 2 साल ज़्यादा रही थी। इसका मतलब बीबीसी ने उनसे ज़्यादा गोल स्कोर किए थे, ज़्यादा ट्रॉफी जीती थी। तो ओवरऑल उन्होंने 2013 से लेके 18 के बीच में 442 गोल स्कोर किए थे, 243 असिस्ट दिए थे और 12 ट्रॉफी जीती थी। यानी अगर इन दोनों की एग्जिस्टेंस की बात कर ले तो बीबीसी उसमें ज़्यादा अच्छी है, और अगर इन दोनों की हेड टू हेड बात करें 2014 से 17, तो उसमें एमएसएन आ गए। वैसे इसमें तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि इन दोनों ट्रायो में से कौन सा ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगता है? कमेंट्स में बता दो।